हेलो सिरबुज, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्या ब्लॉग्स में। अभी हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही फेमस ये ऑल इंडिया फेमस अमृतसरी कुलचा वाली शॉप पे आए हैं। ऐसी लगभग 4-5 शॉप हैं जो काफ़ी फेमस हैं। मैं लिंक डाल दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम उनमें से एक में आए हुए हैं। तो ये जो शॉप है, ये जो बहुत ही फेमस शेफ़ हैं विकास खन्ना, उनकी भी फेवरेट है। भी लोकल मतलब स्पेस है ये, पर बहुत पुराना जो शॉप है कुलचे वाली, तो वो काफ़ी ऑथेंटिक है। मतलब यहाँ पे आपको एक ही वैरायटी का कुलचा मिलेगा, आलू गोभी कुलचा। पर बहुत फेमस है ये, 5 जो यहाँ की 5-6 फेमस शॉप है उनमें से एक। तो देखते हैं, करते हैं ट्राई। और कार पार्किंग के लिए एक टिप है, उधर आगे जैसे या एक्चुअली यहाँ पे कार पार्किंग है, तो आप यहाँ पे कार के साथ आ सकते हो। जो बाकी के मतलब जो कुलचा वाले हैं, जैसे वहाँ यूजली मतलब जो संकरी गलियाँ होती हैं वहाँ जाना मुश्किल है कार के साथ, पर यहाँ पे इस ऑल इंडिया फेमस अमृतसरी कुलचा पे आप कार पार्क कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाती है। हमने भी यहीं करी है आगे। तो अभी हमने जो कुलचे ट्राई किए, कुलचे तो बहुत अच्छे हैं। आलू गोभी एक ही चॉइस है कुलचे की और वो बहुत बढ़िया है। पर जो छोले थे वो हमें नॉर्मल लगे, मतलब टू बी फ्रैंक, पर कुलचे बहुत अच्छे थे। अभी हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। तो जो गोल्डन टेम्पल है वो सिख धर्म की 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो एक गोल्डन टेम्पल है जो बहुत ही पवित्र स्थान है सिख धर्म में, और जो दूसरा है वो ननकाना साहिब, और तीसरा जो है वो करतारपुर साहिब। तो ये जो दोनों बाकी हैं, करतारपुर और ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में है। तो जो इंडिया में एक ही है वो गोल्डन टेम्पल है, जो सबसे पवित्र 3 स्थानों में से एक है। जो गोल्डन टेम्पल है इसको 16th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसके ऊपर जो सोना चढ़ाया गया है, सोने की जो शीट लगी हुई हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह ने 1830 में लगवाई थी। ये बहुत ही पवित्र और पुरानी बेरी है, बेरी का पेड़ है। इस बेरी के पेड़ का नाम है बेरी बुड्ढा साहिब जी। तो इसका जो नाम है वो बुड्ढा साहिब जी, जो एक सेवक थे, भगत थे, गुरु नानक देव जी को रमदास गांव में गाय चराते हुए मिले थे। तो बहुत सारी विवेक और वैराग्य की बातें करी। तो उसी टाइम गुरु नानक देव जी ने उनका नाम जो है, उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो छोटा है पर ये मतलब बहुत बूढ़ा है बातों से, तो उनका नाम बाबा बुड्ढा पड़ गया। और वो इसी बेरी के नीचे बैठा करते थे, और ये बेरी भी बहुत पुरानी है, तो उसी 16th सेंचुरी से है। जो बाबा बुड्ढा साहिब थे उनको पहला ग्रंथी बनाया गया था, जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनके द्वारा। जो ये बेरी का पेड़ है, इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, ताकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसे ही बना रहे। जैसे आपको माथा टेकने जाना है हरमंदिर साहिब, जो दरबार साहिब है, जो गोल्डन टेम्पल है जो हम पहले देख रहे थे, वहाँ जाने के लिए तो यहाँ से आप प्रसाद लेके जाते हो। तो यहाँ से प्रसाद लेके फिर वहाँ चढ़ाते हो, यहाँ से होते हुए जो सामने लाइन दिख रही है उससे अंदर जाके फिर वहाँ आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करते हो और प्रसाद वहाँ पे चढ़ाते हो, और प्रसाद घर के लिए भी लेके आते हो। जो गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ ये तालाब है, इसको अमृत सरोवर कहा जाता है। और इसी के साथ ही इस तरफ को लंगर है, और ये सामने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन है, जहाँ पे 365 दिन 24 घंटे फ्री लंगर सर्व किया जाता है। और इस किचन में और इस लंगर में लगभग हर दिन 1 लाख लोग खाना खाते हैं, और जब कोई धार्मिक ओकेज़न होता है तो ये संख्या जो है और बढ़ जाती है। तो 100K पीपल मतलब हर दिन खाना खाते हैं यहाँ पे फ्री में। तो अभी हम माथा टेक गए और ऑसम एक्सपीरियंस के साथ गोल्डन टेम्पल से बाहर आ गए हैं। जो पहले 5 फेमस कुलचे वाले हैं उनमें ये भी एक शॉप है, भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल से जस्ट बाहर है। तो अगर आप गोल्डन टेम्पल के नज़दीक रुके हो तो आप यहाँ पे कुलचे ट्राई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी शॉप है ये कहा जाता है, ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साथ है। अभी हम
ये साथ में ही गोल्डन टेम्पल के जलियांवाला बाग है, वहाँ पे आ गए हैं। जलियांवाला बाग की एक ही एंट्री है, मतलब अभी भी एक ही है मेरे ख्याल से, उस टाइम भी एक ही होती थी 1919 में जब यहाँ पे नरसंहार हुआ था। तो 1919 में यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, जब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम, ब्रिटिश इंडिया के दौरान एक रॉलेट एक्ट था, उसका विरोध कर रहे थे। जो रॉलेट एक्ट था वो कुछ ऐसा था कि आपको बिना ट्रायल के वो सज़ा बढ़ा सकते थे, तो उसके विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे जो ब्रिटिश टाइम का जो जनरल डायर था, उसने आके यहाँ पे मतलब अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई थी और 1200 से 1500 लोग मारे गए थे और इतने ही लोग इंजर्ड हुए थे। तो यहाँ पे एक कुआं है, वो देखेंगे हम आगे जाके, जहाँ पे लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी थी जब यहाँ से गोलियाँ चलना शुरू हुई थी, इसी पॉइंट से। क्योंकि एक ही एंट्री एग्ज़िट पॉइंट था तो लोग कहीं भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्होंने उसी कुएं में छलांगे लगाना शुरू कर दी थी। अभी यहाँ से एग्ज़िट भी लगा हुआ है, तो शायद अभी बाहर जाने का रास्ता अलग कर दिया है, एंट्री अलग है एग्ज़िट अलग है। पर जिस टाइम ये नरसंहार हुआ था तब यही एंट्री होती थी, यहीं पे खड़े होकर उन्होंने पूरे इसके अंदर जितने भी लोग थे उन पे गोलियां चलाई थी, तो उन्हें बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस एंट्री के बाद एग्जैक्टली ये जगह थी वो जहाँ से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी, इन्होंने इस प्लेस को डेजिग्नेट किया हुआ है। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है ये। तो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए मतलब आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हो, ये साथ में ही एंट्री पे ही छोटा सा म्यूज़ियम है। वैसे तो हमने किताबों में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, पर हम यहाँ पे आके थोड़ा और विजुलाइज कर सकते हैं उस हिस्ट्री को। और अभी मैं इस थिएटर में था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इतिहास को, मतलब जो जलियांवाला बाग का इतिहास है या इंडियन इंडिपेंडेंस का जो इतिहास है, मतलब इससे रिलेटेड उसको अच्छे से बताया जा रहा है। बहुत ही, अगर आप यहाँ आते हो जलियांवाला बाग, तो यहाँ थिएटर में ये जस्ट एंट्री पे ही स्टेयर्स चढ़ के ऊपर है, तो ये फ्री है सब कुछ, आप देख सकते हो, आ सकते हो, बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो चलती रहती है थोड़ी देर की और फिर से बार बार ये रिपीट होती रहती है, तो आप आके आराम से बैठ सकते हैं, देख सकते हो। ये जो मैसेकर है और जो नरसंहार हुआ था वो एक्चुअली बैसाखी वाले दिन हुआ था। इस जनसंहार के बाद भी मतलब जो ब्रिटिशर थे, जो उनके ऑफिसर थे और सोल्जर थे जो ब्रिटेन के, उन्होंने लोगों को बहुत ही परेशान किया। मतलब लोगों को वो क्रॉल करवा के चलवाते थे, रेंग के चलने के लिए कहते थे। जो जितनी भी मीटिंग्स थी, जो प्रोसेशन थे, सब पे रोक लग गई थी और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 2 लोग भी साथ में नहीं चल सकते थे, बिजली पानी की सप्लाई कट कर दी गई। मतलब ये सब किया गया लोगों को थोड़ा और भय में रखने के लिए, स्प्रेस करने के लिए, उनको टेरराइज़ करने के लिए। ये वो कुआं है जहाँ पे लोगों ने छलांगे लगाई थी जब गोलियां चल रही थी, और बोलते हैं कि ये कुआं लोगों से भर गया था क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो लोग इसी में छलांग लगा रहे थे। इस कुएं से बाद में 120 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई थी, तो 120 लोगों ने इसके अंदर छलांग लगा दी थी। इस कुएं का नाम फिर शहीदी कुआं है। यहाँ ये दीवार है, इसमें गोलियों के निशान हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि लगभग 36 गोलियों के निशान हैं जो इस दीवार के अंदर हैं। तो इस दीवार का भी एक अपना इतिहास है। अब इसमें जगह जगह गैलरीज बनी हुई हैं, मतलब शुरू में हम देख रहे थे, उसके बाद कुएं से पहले भी देख रहे थे, अब यहाँ पे एक और गैलरी है। तो इन सब के अंदर मतलब ये म्यूज़ियम टाइप हैं, जो यहाँ की हिस्ट्री है उसको, उसके अलग अलग जो पोर्शंस हैं उनको दिखाया गया है। 2-3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको रेनोवेट किया जा रहा था, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। अभी जो बनाया गया है बहुत ही ऑसम है, बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत सारी गैलरीज बनाई गई हैं, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं और पानी के लिए बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सब यूज़ किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, मतलब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको जिस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट रेनोवेट किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। अभी पे काम हो रहा है अभी इंडिया में, बहुत ही मस्त है। ये दूसरी तरफ की दीवार है जिस पे गोलियों के निशान यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे जो मार्क आइडेंटिफाई किए गए हैं वो लगभग 28 गोलियों के निशान हैं इस तरफ की दीवार पे। तो अच्छा है, मतलब हमें अपनी हिस्ट्री जैसी, चाहे जो अच्छी है बुरी है, मतलब कुछ भी हो, वो बिल्कुल सही से मेंटेन करके रखनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को बतानी चाहिए।
ये मेन स्मारक है यहाँ पे, जो मेमोरियल है जलियांवाला बाग के अंदर। और ये यहाँ पे लोटस हैं येलो कलर के, और यहाँ पे जो जहाँ पे फूल नहीं खिले हैं अभी, वहाँ और कलर के फूल हैं। जैसे मैं माली से बात कर रहा था, मतलब लोटस ही हैं पर डिफरेंट कलर के हैं, जैसे ब्लू वाइट। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, बहुत ही सुंदर बना दिया है। बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत अच्छे से मेमोरियल गैलरीज बनाई हुई हैं। आप आराम से 2 से 3 घंटे यहाँ पे बिता सकते हो। 1941 में फाइनली जो उधम सिंह थे, उन्होंने जनरल डायर जो था उसको लंदन में जाके मारा था। तो वो वहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा बदला पूरा हुआ था जलियांवाला बाग का हमारा। और जो शहीद उधम सिंह थे, उनकी जो एशेज़ थी, जो वो 1974 में इंडिया लाई गई थी, क्योंकि उनको वहीं पे फांसी हुई थी फिर जनरल डायर को गोलियां मारने के बाद। और वो जो रिवॉल्वर है वो गन के किताब के अंदर डाल के लेके गए थे, उसी को कटिंग करके। इस तरफ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो और लेजेंड्स थे फ्रीडम के टाइम के, तो उनके कोट्स हैं, उनके वर्डिंग्स हैं। और अब इधर से सेपरेट ये एग्ज़िट है, तो हम अब वहाँ से बाहर जा रहे हैं। अभी हम जलियांवाला बाग से भी वापस आ गए हैं। तो जो गाड़ी है वो आप ये गलेरिया करके पार्किंग है, उसको अभी सारागढ़ी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों नाम मतलब, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साथ में ही है, आप यहाँ पार्क कर सकते हो। गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग के बिल्कुल साथ है। इवन आपको जैसे ई रिक्शा वाले बोलते हैं कि 100 रुपये लगेंगे, आप बिल्कुल वॉक भी कर सकते हो, क्योंकि साथ में ही है। जब आप जाओगे ई रिक्शा से तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की वॉक थी। तो ये एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है, तो सारागढ़ी या गलेरिया। अभी हम नेक्स्ट साडा पिंड जा रहे हैं, पर अभी मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉग अभी बना रहे हैं हम, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।